दोस्तों, आप वीडियो का थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2024-25 का विषय आपका हिंदी होने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा। और आपका जो पेपर होगा पूर्णांक वो आपका 75 नंबर का होने वाला है। पेपर के नीचे आपको कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। पूरा का पूरा आपका रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको अपने प्री बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 75 में से 75 नंबर लेकर आओगे, ये हमारी गारंटी है। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, आत्म परिचय कविता में कवि किसका भार लिए फिरता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आ, वा, शा, दा। पहला है सुख दुख का, दूसरा है जग जीवन का, तीसरा है निर उर का और चौथा है यौवन का। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा जग जीवन का। 2 नंबर का आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा, कविता के बहाने में उड़ान है चिड़िया की, बगुले की, तितली की, कबूतर की। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा चिड़िया की। अ नंबर का आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा किसके अंकुर फूटते हैं, शब्द के, विचार के, काव्य कृति के, कल्पना के। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा शब्द की। अ नंबर का आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा, पत्रकार के प्रकार होते हैं 3, 5, 7, 9। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अ नंबर का 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है, संवाद, दृश्य, अभिनय, इनमें से कोई नहीं। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा संवाद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस, कामायनी, साकेत, पद्मावत। तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा रामचरितमानस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 से आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर आपको रेगिस्तानों में जो है आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला है बच्चे डैश डैश में होंगे। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे, प्रत्याशा और निराशा में। तो पहले खाली स्थान में आपको प्रत्याशा आपको भर देना है। दूसरा है भक्तिन के पिता का नाम डैश डैश था। तो दूसरे खाली स्थान में आपको जो है यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, सरजू और सूरमा। तो सूरमा इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे खाली स्थान में आपको सूरमा भर देना है। तीसरा प्रश्न हमारा, बाजार दर्शन डैश का एक महत्वपूर्ण निबंध है धर्मवीर या जैनेन्द्र। तो तीसरे खाली स्थान में आपको जैनेन्द्र आपको भर देना है। चौथा प्रश्न हमारा, रेडियो नाटक पूर्ण रूप से डैश माध्यम है श्रव्य या दृश्य। तो चौथे खाली स्थान में आपको जो है श्रव्य आपको भर देना है। पांचवा प्रश्न हमारा, माँ द्वारा सिखाई गई भाषा को डैश कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं या फिर राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो पांचवें खाली स्थान में आपको जो है मातृभाषा आपको इसमें भर देना है। छठवां प्रश्न हमारा, मजदूर डैश शब्द है देशज, विदेशज, तद्भव। तो छठवें खाली स्थान में आपको जो है देशज आपको भर देना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। पहला प्रश्न हमारा नहर। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा मायका, इसका ख नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है गंगा का पर्यायवाची है। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका ग नंबर का हो जाएगा भागीरथी। तीसरा प्रश्न है करुण रस। तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा शोक दुख, का नंबर का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मातृक छंद। चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा मात्राओं की गणना। पांचवा प्रश्न है हमारा महाकाव्य।
तो 5वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सर्वबद्ध रचना। 6वां प्रश्न है बीजक। तो 6वें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका घ नंबर का हो जाएगा कबीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है हमारा, बच्चे निडरता के साथ किसके सामने आते हैं। तो पहले प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा सूरज, सूरज के। और दूसरा प्रश्न हमारा, अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अपना अपना दुख, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा, पहलवान की ढोलक का मुख्य पात्र कौन है। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा लुट्ठन, लुट्ठन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुट्ठन सिंह। चौथा प्रश्न हमारा, डेडलाइन किसे कहते हैं। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा किसी कार्य को करने की अंतिम समय सीमा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो पांचवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा, क्रांति की गर्जना पर कौन प्रसन्न है। तो छठवें प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका हो जाएगा शोषित, शोषित वर्ग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको प्रश्न नंबर 5 में आपको सत्य असत्य का चयन कर जो है बताना है। पहला है, प्रवासी की डायरी बच्चन की आत्मकथा है। तो पहला आपका जो है सत्य हो जाएगा। दूसरा है, बच्चे प्रत्याशा में नीलों से झांक रहे होंगे। तो दूसरा भी आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है, बादल राग कविता अनामिका में 8 खंडों में प्रकाशित है। तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। चौथा है, त्याग पत्र मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तो चौथा आपका जो है सत्य हो जाएगा। पांचवा है, बाजार दर्शन पाठ की लेखक महादेवी वर्मा है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। छठवा है, शीरीष के वृक्ष छोटे और छायादार होती हैं। तो छठवा आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 17 तक आपसे 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। छठवा प्रश्न हमारा, चिड़ियों के पैरों में चंचलता किस कारण आती है। और अथवा में दिया गया है, रोमांचिक शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है। सातवां प्रश्न है, पतंग के बारे में कवि क्या बताता है। और अथवा में दिया गया है, बोली किसे कहते हैं। और आठवां प्रश्न है, भाषा और बोली में आपको अंतर बताना है। और अथवा में है, मध्य प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियां के नाम आपको बताना है। नवा प्रश्न है, तत्सम तथा तद्भव शब्दों को समझाइए। और अथवा में दिया गया है, निपात की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको इसमें से कितना पेपर जो है आपको आ गया है और आपने कितना सिलेबस जो है अपना कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।